एक सेठ ने एक वैकेंसी निकाला कि मुझे एक मुनीब की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आ गए, छाटते छाटते दो आदमी पर अटक गया। ये दोनों बराबर काबिलियत रखता है, किसको करे। तो बातें कर रहा था, ऐसे घर के सामने से रोड था कि राम नाम सत्य है कहते हुए वहां से एक 100 यात्रा निकला। उसके बाद थोड़ी देर बाद बात कर ही रहा था कि एक और निकला, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस अशुभ नहीं है, शुभ है, जिंदगी में बोल लीजिए। तो वो मुनीब जो है, अब सेठ अपने दोनों व्यक्ति जो मुनीब के लिए था कहा कि सुनो जी, पहले एक व्यक्ति से कि तुम जाओ और पता लगा कर आओ कि जो दो मुर्दा जा गया 100 यात्रा निकला, इसमें स्वर्ग में कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा। गया, एक आदमी से पूछा कि भाई साहब ये डेथ कर गए हैं, इस स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। तो उसका मरा था, दुखी था, कहा चल जाना साथी, तुम चल जो साथी, पता चल जाके कहा जाना। और बाका ही कहे पूछे की चीज है। वो आया और सेठ से कहा कि महाराज आप मेरा बेइज्जत करा दिए, नौकरी देना था नहीं देना था, ये कौन बताएगा। दूसरा से कहे तू जाओ। तो दोनों व्यक्ति का पता लगा था कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। तो वो गया, चुपचाप 100 यात्रा में शामिल हो गया। आगे आगे लोग राम नाम सत्य है कह रहा था, पीछे वाला कह रहा था साला पहले ही मर जाता, बड़ा हरामी था, बड़ी तंग करता था। चुपचाप सुना, चला गया अगला के पास, उसका जाकर सुना। तो कहा बड़ा भला आदमी था, भगवान इस पार में दिन रहने देते। लौट कर आया, बोला जो सबसे आगे वाला जा रहा है वो स्वर्ग जा रहा है और जो पीछे वाला जा रहा है वो नरक जा रहा है। दूसरा विरोध किया, तो कैसे जा रहा है। बोले कीर्ति अस्य सजीवती, व्यक्ति का कीर्ति यश मान सम्मान साफ चलता है। अगला वाले के पीछे लोग रोते जा रहे थे क्योंकि इसने अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जिया, लोग को सहयोग किया, इसलिए इसका यश जा रहा है। लोग रो रहे हैं दिल से, और दूसरा सबको सताया, इसलिए लोग मना रहे थे कि ये बेटा पहले ही जाता। जो अभी सुशील सर ने कहा अंत भला भी हो करेगा आरसीए, क्योंकि आपके जाने के बाद दुनिया में ऐसा कोई स्टेज नहीं, कोई पेशा नहीं जहां आप जाए तो एज इट इज आपका जो पेशा है, इनकम है, आपके बेटा को ट्रांसफर हो जाए। लेकिन आरसीए में कई उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण रवि ओपी शर्मा है। उनके पिताजी जब गए तो 25 लाख पे थे, आज बेटा 50 लाख पे आगे बढ़ते, वहीं से वही स्टार डायमंड बने। तो जो सुशील सर ने कहा दुनिया में 2 इनकम है, एक्टिव और पैसिव। अगर आप चाहते हैं मेरे जाने के बाद मेरा जो भी मेहनत किया हुआ है वह व्यर्थ न जाए, मेरे जेनरेशन को मिल जाए, तो आरसीए में एक बहुत सुंदर अवसर है। आप जहां से गुजरे उस वो पिन आपके नौकरी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सुशील सर का कहने का तात्पर्य यही था। और लास्ट में अपनी बात खत्म करने से पहले एक मुख्य मैसेज आपको देना चाहूंगा जो मुझे समझ में आया। मैं एक बुक पढ़ा था बहुत पहले, रिच डैड पुअर डैड, उस समय नहीं समझा था, वो समझ में हमको कब आया, लॉकडाउन के समय में। उन्होंने चूहा से उदाहरण दिए थे कि चूहा को आप देखेंगे कई अपना घर बिल बनाया रहता है निकलने के लिए, ताकि कानून से खतरा है तो इधर से निकल जाए। दूसरा उदाहरण देते हैं अमीर गरीब का। अमीर हमेशा अपने पैसे को वहां इन्वेस्ट करता है जहां से इनकम आए, और गरीब अपने पैसे को टेंशन में, जिम्मेवारी में खर्च कर देता है, ऐसे कुछ ना है। तो उन्होंने उस समय सलाह दिए थे कि आप ऐसा काम कीजिए कि वो जीवन में कभी बंद ना हो। और जब लॉकडाउन आया तो हम लोग को समझ में आया, देखा सारा दुनिया, सारी दुकानें, सारे काम धाम बंद, आरसीएम जिंदाबाद की सुशील सर करती। लोग नमक खा रहा है, आटा ले जा रहा है, लोग साबुन लगा रहा है। सुशील सर से बोले असर, बोले दुगना बिजनेस हो गया। तब मेरे दिमाग में आया कि अपने जीवन में एक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए, वो हम ही तक ना, हमारे बाद हमारे बेटा को भी मिले, उसको अगला जनरेशन को मिले। तो आरसीएम एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा अवसर प्रदान करता है कि एक बार अगर आप सफल हो गए तो आने वाला आपका जनरेशन टू जनरेशन सफल होता रहेगा। जीवन में बाकी समस्या आएगी, आर्थिक समस्या नहीं आएगा। इसलिए अपने लिए दिल करे ना करे, अपने बच्चे का मुखड़ा देखकर, बेटे पोते पत्नी परिवार का मुखड़ा देखकर, उनके लिए अंदर से आत्मबल बढ़ाकर आरसीएम कीजिए। और दूसरी बात, दुनिया का सबसे आसान काम, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आरसीएम में आए तो हम लोग कपड़ा पहनने लगे, क्या ये सही है। बोले अब नहीं, पहले से भी कपड़ा पहनते थे, पहले से साबुन लगाते थे, पहले से नमक खाते थे, पहले से अनाज यूज करते थे। या नया क्या किए, वही काम, केवल दुकान बदले, बात बदले, और बदले में एक रिसोर्स हो गया। आने वाला मेरी वाइफ
कोई इच्छा रहता था कहीं कहीं घूमने का, अब थोड़ा ना करती है। मैं कहा 3 से 5 साल बाद अवस्था भी जगह घूमने का, जहां इच्छा है जितना नहीं रहना, हर 5-6 तारीख को कंपनी का पेमेंट आ जाएगा। आज जीने भर दे रहा है, साल भर में घूमने भर देगा, उसका ऐश मौज आनंद करने भर देगा। बस लगे रहिए, विश्वास रखिए। जो विश्वास सबरेश्वर में था उन्होंने मेरे अंदर डाला। ये विश्वास मुझे कहां से मिला? दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, जितने भी गुरु हैं, वो पढ़ाते हैं देखी सुनी बात। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह ने बनवाया, अशोक सम्राट शुरू किया, ताजमहल शाहजहां ने, वो भी सुना सुनाया। लेकिन यहाँ पे जो बोलने वाला है, मैं अगर बोल रहा हूं तो रॉयल्टी कैसे आता है इतना बता सकता हूं। रॉयल्टी के साथ जो 28,291 रुपये का चेक कैसे आता है ये मैं बता सकता हूं। इतना तो मुझे मालूम है। सन रूबी है, 4 लाख रुपया कैसे आता है बता रहे हैं। जो आरसीएम बिजनेस की सबसे विशेषता है, हमारे डॉक्टर साहब है, 30,000 कैसे आता है बताएंगे, 75,000 कैसे आता है सुशील सराफ बिनो सर बताएंगे। आरसीएम पर भरोसा कीजिए, 51,000 मेरा भी हाईएस्ट चेक है। तो यहाँ मैं जो कर रहा हूं तो आपको बता रहा हूं, सारा सबूत आपके सामने है। जब रवि ओपी शर्मा ने कहा कि मेरा 100 करोड़ का नेटवर्क है, तो कई पत्रकार का फ्यूज उड़ गया, और जिंदगी में सोचा नहीं था। और जब उन्होंने दिखाया तो उस माह 124 करोड़ का उनका बिजनेस था। एक बार रवि ओपी शर्मा की ओर दिखा दिया, उनके पीछे सारा चैनल पड़ा और सब मुंह के खाया, और लोग को उन्होंने मैसेज दिया। आज मैं अकेला दिखा रहा हूं, आने वाले समय में आरसीएम में से हजारों लोग होंगे जिनका बिजनेस 100 करोड़ का होगा। और हमारे सामने एक महाशख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने घोषणा कर रखी है कि 2035 में हम भी 100 करोड़ वाला में आएंगे, जो लाभकारी सबरेशन के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ साथियों, रविशंकर सर बैठे हुए हैं। मैं छोटा था, इनके मुंह से हमेशा निकलता था सांख्य शक्ति कलयुगे जमात का करामात होता। मैं कह रहा हूं कहीं भी आपको हिचकिचाहट है तो 2 शख्स यहाँ पे हैं, एक हमारे समरेश सर जो हमेशा नहीं मिलेंगे, और एक सुशील सर। अपॉइंटमेंट लेके इनके साथ बैठिए, जो चेक करना है कर लीजिए, चाहे प्रोडक्ट चेक करना हो, चाहे उसका दाम चेक करना हो, चाहे उसका इनकम चेक करना हो। मैं भाव में ज्यादा बोल दिया, हमें समरेश सर को सुनना है।